एक दिन राधा कबाड़ के ढेर से एक पुराना जादुई चिराग उठा लेती है और उसे घर ले आती है। घर पहुंचकर वह उसे ध्यान से साफ करती है। जैसे जैसे धूल हटती है, चिराग की सुनहरी चमक बाहर आने लगती है। राधा हैरान होकर उसे देखती है। जैसे ही वह जिज्ञासा में चिराग को रगड़ती है, अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है। चिराग उसके हाथों से छूटकर हवा में तैरने लगता है। कमरे की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक उठती हैं। हवा तेज चलने लगती है। राधा घबराकर पीछे हटती है। अचानक उस सुनहरी रोशनी के बीच नीला धुआं घूमने लगता है। वह धुआं धीरे धीरे एक विशाल आकृति का रूप ले लेता है और फिर उस चिराग से एक लंबा शक्तिशाली नीला झिन्न बाहर निकल आता है। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका शरीर नीली रोशनी से बना हुआ था। उसके हाथों में सोने के कड़े चमक रहे थे। वह हवा में तैरता हुआ राधा के सामने झुक गया और गूंजती हुई आवाज में बोला, हे मेरी मालकिन, मैं इस जादुई चिराग का जिन्न हूं। आपने मुझे आजाद किया है। अब मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। राधा डर और हैरानी से कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम सच में मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? जिन्न मुस्कुराया, 3 इच्छाएं, लेकिन सोच समझकर मांगना। राधा ने तुरंत कोई लालच नहीं किया। उसने सबसे पहले अपने गरीब घर और गांव के लोगों की मदद की इच्छा मांगी। जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अचानक उसके टूटे हुए घर की जगह एक सुंदर मजबूत घर बन गया। गांव के सूखे खेत हरे भरे हो गए। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। राधा की दयालुता देखकर जिन्न भी प्रसन्न हुआ। लेकिन दूर कहीं उसकी सौतेली बहन पायल यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या जलने लगी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है।